साथियों, बात करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन की। साथियों, फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम है। साथियों, अगर आप भी दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर आज के वीडियो में जो लगभग 50 प्रश्नों की क्लास रहने वाली है, इसे ज़रूर देखिए। साथियों, आपके 2 या 3 प्रश्न है, इसमें आपके पूछे जा सकते हैं। साथियों, आपको कहीं सारी मैराथन देखने की आवश्यकता है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बड़ी वैकेंसी है, आपको कब ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अटेम्प्ट करना होगा। साथियों, हमारा सबसे पहला आज का ले लेते हैं कि जैसलमेर का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, ये पूछा है कि जैसलमेर का किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपकी जो त्रिकुट पहाड़ी है उस पर जैसलमेर का किला स्थित है। और ज़िले की बात करते हैं तो ये खुद जैसलमेर ज़िले में ही ये किला अवस्थित है। साथियों, दूसरा हमारा सवाल है कि यहाँ पे जैसलमेर का जो किला है साथियों, ये और किस नाम से भी जाना जाता है, यानी जैसलमेर का किला और किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इसको सोनार किला के नाम से भी जानते हैं, यानी ये सोने के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको सोनार किले के नाम से भी हम यहाँ पर से जानते हैं। सवाल है यहाँ पे साथियों, इसे हम सवाल ले लेते हैं कि यहाँ पर पूछा है कि जैसलमेर का जो किला है ना साथियों, वो यहाँ पर किस पत्थर से बना गया है। तो जैसलमेर का जो किला है ये बलुआ, पीला बलुआ जो पत्थर है उससे यहाँ पर निर्मित है। आपका से ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथा हमारा सवाल है यहाँ पे कि जैसलमेर का जो किला है उसको हम गोल्डन फोर्ट के नाम से क्यों जानते हैं। तो साथियों, ये सोनार किले के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे गोल्डन फोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो रंग है ना वो सोने के जैसा दिखाई देता है, इसलिए हम यहाँ पे इसे गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क है वो किस ज़िले में स्थित है। तो साथियों, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये आपके जैसलमेर ज़िले में स्थित है। आपका बे ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डेजर्ट जो नेशनल पार्क है वो किस मरुस्थल में स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, ये थार मरुस्थल में स्थित है, यानी जैसलमेर में स्थित है, तो इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। यहाँ पे ले लेते हैं कि डेजर्ट नेशनल पार्क में कौन सा जो दुर्लभ पक्षी है वो पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है साथियों। तो इसका राइट आएगा ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड जो पक्षी है साथियों, जो दुर्लभ श्रेणी का है, ये इस नेशनल पार्क में पाया जाता है। कि डेजर्ट नेशनल पार्क में पाए जाने वाले अन्य प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं। तो इस नेशनल पार्क में काला हिरण है, चिंकारा है या लोमड़ी है, ये भी यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अलावा ये भी पक्षी पाए जाते हैं। अगला हमारा नवा सवाल है कि पटवों की जो हवेली है वो किस शहर में स्थित है। तो पटवों की हवेली जो है साथियों वो जैसलमेर जिले में स्थित है। आपका से ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। पटवों की जो हवेली है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, गुमानचंद पटवा है, इन्होंने इस हवेली का निर्माण करवाया था। पटवों को हवेली को निर्माण करने में लगभग कितना समय लगा था। तो लगभग साथियों यहाँ पे 50 वर्ष का समय है इस हवेली को पूरा निर्मित करने में लगा है। यहाँ पर जो जैसलमेर में सबसे बड़ी जो हवेली है ना वो कौन सी मानी जाती है। तो जैसलमेर की सबसे बड़ी जो हवेली है साथियों ये पटवों की हवेली ही मानी जाती है। से ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। कि जो पटवों की हवेली है साथियों, इसकी विशेषता क्या है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा कि ये सबसे खूबसूरत और नक्काशीदार हवेली है, इसलिए इसकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। पटवों की जो हवेली है वो कुल कितना मंजिला है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, ये कुल 5 मंजिला हवेली यहाँ पर देखी जाती है। तन्नोट माता का जो मंदिर है उसमें विशेष रूप से पूजा करने वाले कौन होते हैं। तो तन्नोट माता का जो मंदिर है उसमें मुख्य रूप से जो पूजा करने वाले हैं वो बीएसएफ के जवान होते हैं साथियों, ये बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि तन्नोट माता को किस देवी का पुनर्जन्म भी माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है साथियों। इसका राइट आंसर रहेगा जो हिंगलाज जो माता है उसका पुनर्जन्म माना जाता है। रामदेवरा का जो मंदिर है वो किस लोक देवता का पुण्य स्थान माना जाता है। तो ये साथियों जो बाबा रामदेव है, रुनीचा का जो बाबा रामदेव है उसे राम सबीर के नाम से भी जानते हैं। ये रामदेवरा का जो मंदिर है साथियों, ये बाबा रामदेव जो थे वेरी वेरी राम सबीर के नाम से भी जाने जाते हैं साथियों। इनका जो भव्य स्थान है, इन लोक देवता का भव्य स्थान वहाँ पर स्थित है। कि बाबा रामदेव की जो छवि है ना वो किस रूप में दिखाई देती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, घोड़े पर सवार और राजा के समान इनकी यहाँ पर छवि दिखाई देती है। कि रामदेवरा का जो मेला है वो किस माह में आयोजित होता है। तो रामदेवरा का जो मेला है साथियों वो भाद्रपद में यहाँ पर आयोजित किया जाता है और भाद्रपद में ही ये मेला आयोजित होता है। कि बड़ा बाग है ना वो किस जिले में स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, ये जैसलमेर जिले में स्थित है बड़ा बाग।
अगला हमारा सवाल है कि बड़ा बाग को और किस नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ा बाग जैसलमेर जिले में स्थित है और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बड़ बाग के नाम से भी जानते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो बड़ा बाग जैसलमेर में स्थित है उसमें मुख्यतः किसकी स्मृतियों को ये समेटे हुए रखा है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों भाटी राजाओं की जो स्मृतियां है उस उनको यहाँ पर इस बाग में स्थापित किया हुआ है। बड़ा बाग में क्या देखने को मिलता है। बड़ा बाग जैसलमेर में स्थित है, इसे बड़ बाग के नाम से जानते हैं और इसमें साथियों शाही छतरियां देखने को मिलती है जो भाटी राजाओं की बनी हुई है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। बड़ा बाग में जो बांध है वो किस राजाओं ने बनवाया था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा जो महाराजा जय सिंह द्वितीय है, इन्होंने यहाँ पे बड़े बाग में एक बांध का निर्माण करवाया था। कि महाराजा जय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद में उनकी छतरी किसने यहाँ पर बनवाई थी, तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा उनके जो पुत्र लोणकर्ण है उन्होंने यहाँ पे इनकी जो छतरी है उनका निर्माण करवाया था। जालोर किस नाम से भी प्रसिद्ध है, तो साथियों ये ग्रेनाइट की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। बे ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जालोर के जो किले का निर्माण है वो कब माना जाता है, जालोर के किले का निर्माण कब कराया गया था, तो ये लगभग यहाँ पे 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में इस किले का निर्माण करवाया गया था। सुंदा माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो सुंदा माता का जो मंदिर है सुंदा पर्वत जो अरावली रेंज पर स्थित है वहाँ पर इनका जो मंदिर है वो स्थित है। अगला हमारा सवाल है कि सुंदा माता मंदिर की जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है, तो इनकी जो ऊंचाई है लगभग साथियों 1220 मीटर इनकी लगभग ऊंचाई मानी जाती है। इस सुंदा माता का जो मंदिर है वो किस देवी को समर्पित है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा चामुंडा देवी को ये समर्पित मंदिर है। अगला हमारा सवाल है कि सुंदा माता का जो मंदिर है वो किस प्रकार के खंभों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर साथियों सफ़ेद मंगमर के यहाँ पे जो खंभे हैं वो इस मंदिर में बनाए गए हैं। कि मलिक शाह की जो मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है, साथियों ये जालोर जिले में स्थित है। साथियों मलिक शाह की जो मस्जिद है कि मलिक शाह की जो मस्जिद है उसका निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। आगरोन का जो किला है वो किस जिले में स्थित है, तो ये झालावाड़ जिले में स्थित है साथियों, इसे हम जल दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। गागरोन का जो किला है वो किन नदियों से घिरा हुआ है साथियों, ये आहू और काली सिंध नदियों से घिरा हुआ है जो झालावाड़ में स्थित है और एक जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। घाघरोन किले का जो निर्माण है साथियों वो किसने करवाया था, तो ये बीजल देव ने यहाँ पे करवाया है। से ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। घाघरोन के किले के बाहर में किस सूफी संत का मकबरा बना हुआ है, तो यहाँ पे साथियों मीठे शाह की जो मस्जिद है वो बनाई गई है, मकबरा बनाया है। कि भवानी नाट्यशाला का जो निर्माण है वो कब हुआ था, इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1921 में यहाँ पर इनका निर्माण हुआ था। कि झालरापाटन और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे साथियों सिटी ऑफ बेल्स यानी घंटियों के शहर के नाम से भी हम जानते हैं झालरापाटन को। कि झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध जो बौद्ध गुफाएं है वो कहाँ पर स्थित है साथियों, तो ये जो कोलवी गांव है उस पे स्थित है। झालावाड़ में कोलवी गांव है वहाँ पर बौद्ध गुफाएं स्थित है। ये ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है, साथियों ये आपका जो चूरू जिला है वहाँ पर स्थित है और ये कृष्ण मृग के लिए फेमस है। छापर का जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये चूरू में स्थित है और ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है जिसे हम कृष्ण मृग के नाम से भी जानते हैं। खेतड़ी का जो महल है वो कहाँ पर स्थित है, तो साथियों खेतड़ी का महल है ये झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी के महल को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे झुंझुनू का हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। हजरत कमरुद्दीन शाह की जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह।